हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता अपने चैनल आज अमिता की बात में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के भाषा पर बात के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं वर्सेटाइल पर्सनालिटी रजनीश धवन जी। भाषा पर अपने मन की वो क्या बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2 हफ्ते पहले मैं एक कवि सम्मेलन में गया। वहां मैंने कश्मीर पर एक कविता पढ़ी। लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, हमारे साहित्यिक मित्र हैं अजय गर्ग जी। उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि मैंने हिंदी के कवि सम्मेलन में उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। बात वाद विवाद होता रहा कुछ देर तक, लेकिन बात किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाद विवाद को एक साहित्यिक रंग दे दिया जाए। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है भाषाओं के सम्मिश्रण के हक में, क्योंकि मैं हूं पंजाबी और पंजाबी मेरी मातृभाषा है। और पंजाबी में आपको हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी सभी के शब्द मिल जाएंगे, सभी भाषाओं के। तो ये एक मिश्रित सी भाषा है, तो मुझे तो मिश्रित भाषा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने मिश्रित भाषाओं के हक में एक कविता लिखी है और इसे मैं भेज रहा हूं अजय गर्ग जी की ओर और उन सभी मेरे दोस्तों की ओर जो भाषा की शुद्धता के हक में हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अजय जी या और लोग जो हैं वो शुद्ध भाषा के हक में भी ऐसी ही कुछ 4 लाइनें लिखकर भेजेंगे तो मजा आएगा। घर बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये भी एक तरह की अंताक्षरी ही समझ लीजिए अजय जी। मेरी कविता है मिश्रित भाषा के हक में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप शुद्ध भाषा के हक में एक कविता लिखकर मेरी ओर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है उसमें तो कुछ खास हैरानी नहीं होगी आपको। शीर्षक है शुद्धता से आजादी। उस दिन कवि सम्मेलन में कमाल हो गया। उस दिन कवि सम्मेलन में कमाल हो गया। हमने हिंदी कविता में उर्दू के शब्दों को मिलाया तो बवाल हो गया। एक हिंदी भक्त ने तुरंत निकाले पर्यायवाची शब्दों के तीर। एक हिंदी भक्त ने तुरंत निकाले पर्यायवाची शब्दों के तीर। बोला, आपने जन्नत कैसे कह दिया जनाब, जबकि स्वर्ग है हमारा कश्मीर। संचालक महोदय ने लाकर चेहरे पर क्षुब्धता का भाव। संचालक महोदय ने लाकर चेहरे पर क्षुब्धता का भाव। कहा, हमने संगोष्ठी रखी थी, आपने मुशायरा बना दिया जनाब। मैंने जोड़कर हाथ कहा, भाइयों, यदि आपको हिंदी की शुद्धता बचानी है तो कृपया बताइए कि अवधी बुंदेली ब्रजियां खड़ी इनमें से कौन सी शैली अपनानी है। हिंदी कोई फूल नहीं, यह तो एक गुलदस्ता है। अपनी संस्कृति और तहजीब को समझने का एक अनूठा रास्ता है। शुद्ध हिंदी में दी गई गाली क्या गाली नहीं होती? शुद्ध हिंदी में दी गई गाली क्या गाली नहीं होती? और उर्दू शब्दों के रस पर बजी ताली क्या ताली नहीं होती? भाषाओं के सम्मिश्रण में ही साहित्य की शोहरत है। भाषाओं के सम्मिश्रण में ही साहित्य की शोहरत है, वरना शुद्धता के दंभ में बंधी हिंदी तो जैसे घूंघट में छुपी एक औरत है। अब जरा भारतीय भाषाओं की विविधता पर आता हूं। आपसे ही लेकर सीख शुद्धता के पर्याय बताता हूं। शुद्धता माने नस्लवाद, शुद्धता माने जातिवाद, शुद्धता माने परिवारवाद, शुद्धता माने पर्दा, शुद्धता माने घूंघट, शुद्धता माने अग्नि परीक्षा। विस्तृत है भारतीय साहित्य, इसे संकीर्ण ना बनाओ। शुद्धता का आवरण चढ़ा, इसे तेजहीन ना बनाओ। और रही बात मेरी तो भैया मैं तो हूं हिंदुस्तानी। पंजाबी मेरी माँ, हिंदी उर्दू मौसियां और संस्कृत है मेरी नानी। नमस्कार, इंतजार रहेगा। तो आपको भाषा पर बात का ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे मेरे FB पेज आरजे अमिता कमल और इंस्टा पेज आरजे अमिता कमल पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल आरजे अमिता की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें।
इसी के साथ आज के इस एपिसोड से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।